आज हम पढ़ेंगे पक्ष, जिसे एस्पेक्ट भी कहते हैं इंग्लिश में, जो क्रिया का ही रूप होता है। क्रिया या इसको बोल सकते हैं क्रिया की स्थिति होती है या क्रिया की अवस्था होता है। यहाँ बोधक, बोधक का अर्थ है गोतक भी कह सकते हैं, बोधक भी कह सकते हैं, द्योतक जैसे ये लिखा जाता है ना वैसे गोतक ही होता है। ये ज्ञान कराने वाला, बोधक, बोधक का मीनिंग होता है ज्ञान कराने वाला। यहाँ पक्ष में ये होता है, पक्ष में हमें ये नहीं देखना कि ये भूतकाल है या वर्तमान काल है या भविष्य काल है, बस हमें क्रिया देखनी है कि कब शुरू हुई है, अब शुरू हुई है, पहले शुरू हुई थी या कब शुरू हुई है। ठीक है, हमें बस क्रिया को ही देखना है। पक्ष का मतलब ही क्रिया का एक रूप ही होता है पक्ष। इसके 7 प्रकार होते हैं, 7 प्रकार होते हैं। 7 प्रकारों में से पहला प्रकार है आरंभ बोधक पक्ष। नाम से ही दिखाई दे रहा है हमें, आरंभ बोधक पक्ष क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आरंभ या शुरू होने का बोध, मतलब काम अभी शुरू हुआ है वो देखना हमें। जैसे अब इसमें मैंने वो PYQ भी इंक्लूड किए हैं जो हमारे DSSS में आए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, राम अब पढ़ने लग गया है। भाई उसने जो काम शुरुआत नहीं की थी अब शुरू करने लग गया है। दीपक अब दौड़ने लगा, वो पहले नहीं दौड़ता था अब दौड़ने लगा है। बच्चा स्कूल जाने लगा था, मतलब बेशक पास्ट में हो लेकिन उसने जाना शुरू कर दिया था। शुरू होने का बोध है, आरंभ होने का बोध है इसमें। जैसे रवि कल से हिंदी पढ़ना शुरू करेगा, चाहे ये हमारा भविष्य में हो लेकिन ये है कि हमारा ये पढ़ना शुरू करेगा। तो यहाँ सब चारों के चारों एग्जाम्पल हैं, उनमें हमारा किसका बोध है? आरंभ होने का बोध है। सेकंड एग्जाम्पल है अपना स्तत या सांत्व बोधक। सांत्व बोधक, इसको हम स्तत या लगातार भी बोल सकते हैं। स्तत का मतलब लगातार होता है, क्रिया के लगातार चालू। बस इसमें ये जैसे आरंभ बोधक में क्या था, किसी क्रिया के आरंभ भी ये चीज़ आरंभ हो गई है। ऐसे ही सांत्व में क्या है, क्रिया का लगातार चालू रहने का बोध होता है कि भाई जो काम है वो अभी चल रहा है। जैसे राम पढ़ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? शांत हुआ। शांत हुआ मतलब स्तत मतलब लगातार। सेकंड है निखिल उन दिनों बहुत खेल रहा था। देखो ये बात हमारी किस में है? ये वर्तमान में है और ये किस में है? भूतकाल में है। तो यहाँ हमें काल नहीं देखना, यहाँ हमें बस क्रिया देखने कि भाई यहाँ पे काम चालू है और यहाँ भी काम चल रहा है। तीसरा जो हमारा प्रकार है वो है प्रगति बोधक। प्रगति बोधक में क्या है? निरंतर प्रगति का बोध होता है। देखो सतत लगातार का मतलब है काम चल रहा है, प्रगति का मतलब है भाई काम पहले थोड़ा था फिर बढ़ गया, फिर और बढ़ गया और बढ़ गया। शांतव में क्या होता है? काम चालू रहता है, लेकिन प्रगति बोधक में क्या है? काम बढ़ता रहता है। इन दोनों में ये फ़र्क है। प्रगति बोधक मतलब निरंतर प्रगति का होना। जैसे आजकल गर्मी बहुत बढ़ रही है, जैसे सुबह से गर्मी बढ़ती जा रही है, मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है। यहाँ काम, मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ती जा रही है, यहाँ काम क्या है? चल भी रहा है और क्या है उसमें अपना क्या हो रहा है? निरंतर प्रगति भी हो रही है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रगति बोधक। शांत और प्रगति बोधक में यही फर्क है। वहाँ कार्य के लगातार चालू रहने का बोध होता है, इसमें ये नहीं बताता कि वो काम बढ़ रहा है या घट रहा है। प्रगति बोधक में क्या है? यहाँ पे निरंतर क्या है? प्रगति होती रहती है। फोर्थ हमारा है पूर्णता या पूर्वकालिक पक्ष। क्रिया के जिस रूप से पूरी तरह समाप्त, काम की पूरी तरह समाप्त हो जाने का बोध हो। इसने ये बोला है कि क्रिया का वह रूप चाहे वो हमारा वर्तमान काल में हो, भूतकाल में हो, भविष्य काल में हो, लेकिन जिस रूप से हमारा काम ये हो जाए ना, समाप्त हो गया, उस पक्ष को हम क्या कहते हैं? पूर्णतया भी पूर्ण हो गया या पूर्वकालिक पक्ष हो गया। जैसे राम ने पढ़ा, वे राम वो चीज़ पढ़ चुका है, उसने घर पहुंचने से पहले खाना खा लिया था। देखो ये चीज़ हमारी किस में है? पास्ट में है ना। शिक्षक ने कल ही पूरी किताब पढ़ा दी थी, ये भी हमारी पास्ट में है, लेकिन काम पूरा हो गया था, इसलिए क्या है? पूर्णकालिक पक्ष। सीता स्नान कर चुकी है, ये हमारा अभी प्रेजेंट का है और जिसमें ये बोल रहा है कि ये काम हमारा हो चुका है। सारिका ने पत्र पढ़ लिया है, यह हमारा प्रेजेंट का है, प्रेजेंट में बोल रहा है कि हाँ उसने अभी पत्र पढ़ लिया है। या हम कह सकते हैं सारिका ने पत्र पढ़ लिया था। अभी काम को बस हमें ये दिखाना है कि पूर्ण हो चुका है। पांचवा जो हमारा प्रकार है वो है नित्यता बोधक। नित्यता बोधक क्या है? क्रिया के सदा रहने का बोध होता है। बोध होता है हमारी क्या होती है? आवर्ती होती है, बार बार वही चीज़ हो रही है। जैसे सूर्य
पूर्व में उदय होता है। भाई रोज ही वही चीज़, नित्य नित्य रोज की रोज वही चीज़ होती जा रही। मैं बचपन में पेड़ पर, लेकिन बेशक ये भूतकाल में हो, लेकिन बचपन में एक पेड़ पर चढ़ा करता था। माँ बच्चे को नहलाती है, मतलब काम तो रोज हो रहा है ना, माँ बच्चे को नहलाती है। अगला जो हमारा प्रकार है वो है अभ्यास बोधक। अभ्यास बोधक में क्या होता है कि किसी चीज़ को करने का हम बार बार अभ्यास करते हैं। जैसे राम रोज सुबह घूमने जाता है, घूमने जाने का क्या है उसके मन में है, वो नित्यता बोधक और अभ्यास बोधक में यही फ़र्क है। नित्य में मतलब क्या है, वो काम अपने आप हो रही है या वो बंदा कर रहा है, लेकिन अभ्यास बोधक में क्या है, उस चीज़ का अभ्यास हो रहा है और उसकी प्रैक्टिस हो रही है। राम रोज सुबह घूमने जाता है, या हम क्या पढ़ाई खेला करता है, वह प्रैक्टिस करता है, जैसे कोई गेम वगैरह खेलता है रोज प्रैक्टिस करता है। अगला है हमारा नित्यता बोधक अपूर्ण है। जो ऊपर वाला था हमारा वो क्या था, नित्यता बोधक था। इसका नाम है नित्यता बोधक अपूर्ण पक्ष, या हम स्थिति बोधक भी कह सकते हैं। जिसमें क्या है, जिसमें हमें ये बताया है कि किसी चीज़ का अस्तित्व या क्रिया की स्थिति या अवस्था का बोध क्या है। जैसे उसने ये बता दिया भी हाँ भाई, किसी ने पूछ लिया आप क्या करते हैं, तो वो बोल देता कि है हाँ मैं एक वकील हूँ, या वह एक वकील है, वह छात्र है, जिसमें वो बताता है कि मैं इस स्थिति में हूँ। मेरी किताब बैग में है, कि भाई वो किताब कहाँ है, वो बैग में है, कंप्यूटर मेज पर रखा है, ऐसे ऐसे होते हैं। तो हमने पढ़ा पक्ष। पक्ष के बैग हमारे कितने थे, 7। पहला था आरंभ बोधक। आरंभ बोधक में क्या है, किसी चीज़ या चीज़ को हम केवल आरंभ ही देखना है, चाहे कोई भी काल हो। ऐसे ही सांत्वना बोधक, सांतव बोधक सांतव बोधक क्या होता है, सतत लगातार किसी क्रिया के लगातार होने का, बढ़ने या घटने का नहीं बोल रही इसमें। प्रगति बोधक में क्या होता है कि निरंतर जो है वो काम में क्या है, वृद्धि होती जा रही है। पूर्णतः पूर्णकालिक का मतलब है कि हमारा जो काम है वो हो चुका है, चाहे कौन से ही काल में हो। नित्यता बोधक में क्या है, वो काम रोज हो रहा है। अभ्यास बोधक में किसी काम का अभ्यास हो रहा है। नित्यता बोधक अपूर्ण पक्ष में स्थिति बता रहा है, वो चीज़ कहाँ है, तुम क्या हो, मैं वकील हूँ, मैं छात्र हूँ। ठीक है, अगली वीडियो में हम और एक DSSS का स्टिक बिल्कुल जो आता है वो मैं आपको बता रही हूँ। कृपया जुड़े रहें।